हेलो स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फंक्शंस पे बेस्ड। और देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ f इज अ पॉलिनोमियल इन x और x ग्रेटर देन 0 है, मतलब इनपुट वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है, satisfying the equation f of x plus f of 1 by x is equals to f of x into f of 1 by x। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और आगे क्या कहा है, एंड f of 2 का वैल्यू हमको दिया हुआ है -7, तो f3 का वैल्यू हमको ढूंढना है स्टूडेंट्स। देखो फंक्शंस चैप्टर जब हमने पढ़ा था ना, तो हमने ये कंडीशन देखा है पहले। अगर कोई भी पॉलिनोमियल इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है स्टूडेंट्स, तो इन गिवन सिचुएशन वी नो कि fx जो होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस x का पावर n प्लस 1। दिस इज द फॉर्मूला। ये होता है हमारा फंक्शन। ये हमको फंक्शन याद रखना है ऐसे कंडीशन में। तो हमको अब क्या देखना है स्टूडेंट्स कि f ऑफ 2 का वैल्यू -7 दिया हुआ है। तो क्लियर सी बात है कि अगर f ऑफ 2 नेगेटिव है, तो यहां पे जो है ना प्लस और माइनस में से अगर हमको कोई ऑप्शन चूज करना होगा ना, देखो अगर हम प्लस लेंगे और x के जगह 2 पुट करेंगे, तो ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो f2 का वैल्यू नेगेटिव आने के लिए हमको यहां पे नेगेटिव साइन सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो देयरफॉर लुकिंग एट द सिचुएशन हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर fx इज इक्वल टू माइनस x का पावर n प्लस 1। यहां तक बात समझ आ गई। अब देखो, अब हम x की जगह पे 2 पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर हमने लिखा f ऑफ 2 इज इक्वल टू -2 का पावर n प्लस 1। f ऑफ 2 इज -7, so this gives us -7 is equals to -2 का पावर n प्लस 1। और अगर हम इसको रीअरेंज कर ले तो हमको क्या मिल जाएगा, -8 इज इक्वल्स टू -2 का पावर n। माइनस माइनस साइन हम कैंसिल कर सकते हैं, और 8 इज बेसिकली 2 का पावर 3। देयरफॉर n का जो वैल्यू है ना स्टूडेंट्स, वो हमको 3 मिल गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि हमने n की वैल्यू कैसे ढूंढी। अब हमारा n का वैल्यू आने पे फंक्शन जो है ना, ये 3 यहां पे आ जाएगा, एंड देयरफॉर हमारा फंक्शन मिल गया fx इज इक्वल टू माइनस x का पावर 3 प्लस 1। तो अगर हम f3 ढूंढना चाहते हैं तो f3 क्या आ जाएगा, -3 का पावर 3 प्लस 1। 3 का पावर 3 स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, 27। तो ये आएगा -27 प्लस 1, एंड दैट इज -26, एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी ध्यान से सॉल्व करना होता है, काफी इजी होता है। अगर ये वाला पार्ट हमको नहीं पता होगा तो हमारे लिए काफी दिक्कतें, मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो इसको याद रखो, है ना, कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं, ये सिंपल सा कंडीशन है, इसको याद रखो और इजीली सॉल्व कर लो। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, तो रिवाइज करो, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।